हेलो दोस्तों, जैसा कि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि विंडो एसी के मैकेनिकल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और मैकेनिकल पार्ट्स का क्या क्या वर्क होता है, किस मैकेनिकल पार्ट्स का क्या वर्क होता है। ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि विंडो एसी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। विंडो एसी, विंडो एसी क्या होती है? यह एक बॉक्स के आकार की होती है। इसे रूम की खिड़की में लगाया जाता है। जो रूम की खिड़की होती है, कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है, तो उसको रूम की खिड़की में इसको फिट करके और फिट करने के बाद मतलब अगल बगल से दफ्ती वगैरह लगा के उसको मतलब एक प्रकार से पूरा रूम को कवर कर दिया जाता है। उसकी खिड़की में विंडो एसी को बस सेट कर देते हैं कि ऊपर नीचे स्पेस ना रहे, चारों तरफ से पूरा रूम बंद हो, वहां पे इसको यूज करते हैं विंडो एसी का। जैसे हमारी खिड़की है उसमें फिट कर देंगे, एकदम लकड़ी का फ्रेम आता है उसमें कस दिया जाता है इसको, और इसका जो भारी सिरा होता है वो बाहर की ओर होता है और रूम के अंदर साइड इनपुट साइड होता है। तो आगे देखते हैं हम विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। तो विंडो एसी का हमारा मैकेनिकल सिस्टम होता है वो 5 पार्टों से मिलकर बना होता है। जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम काम करता है विंडो एसी का, वो 5 सिस्टमों से मिलकर बना होता है, 5 पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारा पहला पार्ट है कंप्रेसर, दूसरा पार्ट है कंडेंसर, तीसरा है फिल्टर, चौथा है कैपिलरी, पांचवा एवापोरेटर। एवापोरेटर का दूसरा नाम हमारा कूलिंग कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा कंप्रेसर जो होता है वो पहले नंबर पे होता है। कंप्रेसर का कार्य क्या होता है? मैकेनिकल सिस्टम किसे कहते हैं? जिन जिन भागों में गैस का प्रवाह होता है उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। मैकेनिकल सिस्टम, जिन जिन भागों पे हमारे गैस का प्रवाह होता है उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और गैस का प्रवाह किसके जरिए होता है? कंप्रेसर के द्वारा। तो कंप्रेसर का कार्य क्या होता है? पूरे मैकेनिकल सिस्टम में गैस को फ्लो कराना। अगर आसान भाषा में देखें तो पूरे मैकेनिकल सिस्टम में गैस को बहाना, मतलब एक प्रकार से बहाना या पूरे सिस्टम में फैलाना। तो देखते हैं हम, कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर में 2 लाइनें होती हैं, डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन लाइन। तो डिस्चार्ज लाइन से हमारा क्या करता है? गैस को फेंकता है। और हमारा कंडेंसर देखते हैं, कंडेंसर में हमारी इधर की जो पिन है ये इनपुट है, इधर की पिन आउटपुट होती है। कंडेंसर का काम होता है कि हमारे जो गैस आती है उसको चार्ज करता है और फैन जब चलता है तो उसकी गर्मी को गैस की बाहर करता है। उसके बाद हमारे कंडेंसर के आउटपुट पे जुड़ा होता है फिल्टर। तो फिल्टर का क्या होता है? गैस को ये छानता है, जो उसमें मॉइस्चर वगैरह और नमी वगैरह कचरा वगैरह आता है ऑयल के साथ या गैस के साथ, तो उसको हमारा फिल्टर क्या करता है? छानता है। इसके बाद फिल्टर के हमारे आउटपुट पे क्या जुड़ी होती है? कैपिलरी। कैपिलरी का आप कोई भी सिरा जोड़ सकते हो, उसमें इनपुट आउटपुट नहीं होता है, तो कैपिलरी जुड़ी होती है। कैपिलरी के जो एक सिरा होता है वो एवापोरेटर के इनपुट मतलब कूलिंग कॉइल के इनपुट पे जुड़ा होता है और कूलिंग कॉइल के इनपुट पे जुड़ा होता है। कूलिंग कॉइल के आउटपुट पे हमारी सेक्शन लाइन जुड़ी होती है। सेक्शन लाइन में एक हमारी चार्जिंग पिन भी लगी होती है। ये जो हमारी है इसको हम चार्जिंग पिन बोलते हैं। ये चार्जिंग पिन है। और सेक्शन लाइन ये हमारा क्या है? सेक्शन पंप है। इसको हम एक्यूमुलेटर के नाम से भी जानते हैं। और हमारे कंप्रेसर में 3 पिनें होती हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग 3 पिनें होती हैं। हमारा कंप्रेसर का वर्क क्या होता है? कंप्रेसर का वर्क होता है हमारे पूरे सिस्टम में गैस का फ्लो कराता है। कंडेंसर का कार्य होता है हमारे जो गैस जाती है वाष्प के रूप में जाती है उसको द्रव में चेंज करता है। फिल्टर का काम होता है गैस को छानना। कैपिलरी का काम होता है हमारे जो प्रेशर से हमारी गैस जाती है तो उसके प्रेशर को डाउन करता है और धीरे धीरे इवेपोरेटर में जाती है हमारी गैस। पिन एवापोरेटर का काम होता है वाष्प को द्रव में बदलना। तो हमारा जो कंप्रेसर से गैस जाती है वो यहाँ से वाष्प के रूप में जाती है। कैसे जाती है? वाष्प के रूप में। यहाँ से भी इंटर होगी तो हमारी काय में होगी? वाष्प के रूप में होगी। और कंडेंसर का काम क्या होता है? वाष्प को द्रव में बदलना। तो यहाँ से कैसे निकलेगी? हमारी द्रव के फॉर्म में निकलेगी। द्रव के रूप में गैस आई, द्रव के रूप में हमारी फिल्टर से होते हुए कैपिलरी के जरिए हमारे कूलिंग कॉइल पे जाएगी। इवेपोरेटर का काम क्या होता है? द्रव को वाष्प में बदलना। द्रव को वाष्प में बदलना। ये द्रव को क्या करती है? वाष्प में बदल देती है। और सक्शन पंप के जरिए इसको झीक के ये वाष्प को फिर यहाँ से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में झीकता है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में फेंकता है। यहाँ पे जो हमारी गैस आती है तो ये फिर हमारा वाष्प के रूप में आती है।
जैसे कि आपने देख लिया कि हमारा गैस का सर्किल जो होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है। कंप्रेसर से निकलते हुए कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से फिल्टर में जाता है, फिल्टर के बाद कैपिलरी में जाता है और कैपिलरी के बाद कूलिंग कॉइल में जाता है। अगर हम इन पांचों मैकेनिकल सिस्टम में से हम किसी एक को हटा दें, एक पार्ट को हटा दें, तो क्या हमारी एसी कूलिंग करेगी? हाँ बिल्कुल कूलेगी। इसमें से कौन सा पार्ट है आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारा एक पार्ट हटा दिया जाए तो विंडो एसी हमारी अच्छी कूलिंग करती रहे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हम आप लोग को बता देते हैं, इसमें से अगर हम लोग फिल्टर को हटा भी देंगे और कैपिलरी को डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर भी हमारा ये मैकेनिकल सिस्टम उसी तरह कार्य करेगा और उसी तरह कूलिंग करेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे बारी बारी से कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर के बारे पे कि क्या होता है और किसका क्या वर्क होता है। जैसा कि अभी हम लोग ने देखा मैकेनिकल सिस्टम के बारे में कि मैकेनिकल सिस्टम हमारा वर्क कैसे करता है और किस प्रकार से जुड़ा होता है सभी पार्टों से। अब हम देखेंगे कि हमारे मैकेनिकल सिस्टम के अंदर हमारे 5 पार्ट आते थे। तो पहला पार्ट था हमारा कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा था फिल्टर, चौथा था कैपिलरी, पांचवा था एवापोरेटर। एवापोरेटर को हम दूसरे नाम कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। पहले ये समझ लीजिए, जो हमारी गैस निकल रही थी डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेसर से, वो वाष्प के रूप में भी हो सकती है, वेयर के रूप में भी हो सकती है, भाप के रूप में भी हो सकती है। हमने आपको ये तीनों नाम बता दिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप कोई अगर भाप बोले तो आप लोग को डाउट ना हो, आप लोग समझ सकें। इसी प्रकार से हमारा कंडेंसर जब हमारा चेंज करके देता है गैस को, तो द्रव के रूप में भी बोल सकते हैं उसको, लिक्विड के रूप में भी बोल सकते हैं, और एक प्रकार से हम लोग अपनी भाषा में बोले तो पानी के रूप में भी बोल सकते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई वेपर बोल दे तो समझिए वो वाष्प ही है, भाप बोले तो वो वाष्प है, अगर लिक्विड कोई बोलता है तो द्रव है, और अगर पानी बोलता है तो समझ लीजिए कि वो एक लिक्विड और द्रव के रूप में ही है। तो अब आगे हम देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर जो होता है, हमारा कंप्रेसर का कार्य पूरे मैकेनिकल भागों में गैस को घुमाना होता है। यह लो टेम्परेचर तथा लो प्रेशर गैस को सक्शन लाइन से खींच करके हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर की ओर फेंकना होता है। तो हमारे कंप्रेसर का क्या होता है? कंप्रेसर का कार्य होता है हमारा पूरे मैकेनिकल सिस्टम में गैस को प्रवाह कराना, मतलब पूरे मैकेनिकल सिस्टम में गैस को घुमाना हमारा ये कंप्रेसर का काम होता है। और सेक्शन लाइन के जरिए से ये हमारी लो प्रेशर तथा लो टेम्परेचर गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के सहारे से हमको इसको हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर के रूप में बाहर की ओर फेंकता है। तो हमारे इसके कंप्रेसर के अंदर एक पिस्टन लगा होता है जो हमारे सेक्शन लाइन से झींकता है गैस को, लो टेम्परेचर तथा लो प्रेशर गैस को झींकता है और पिस्टन के द्वारा उसको हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर के रूप में बाहर की ओर फेंकता है। तो हमारा कुछ इस प्रकार का कंप्रेसर होता है। देख लेते हैं हम कि कंप्रेसर हमारा होता किस तरह का है। ये हमारा सक्शन पंप होता है, इसको सक्शन पंप के नाम से भी जानते हैं, एक्यूमुलेटर भी इसको बोलते हैं। ये हमारी सक्शन लाइन है और ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। इसमें 3 पिनें होती हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो हमारा क्या करता है, सेक्शन लाइन के जरिए से गैस को लो प्रेशर तथा लो टेम्परेचर में झींकता है। इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है जो इसको हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर के रूप में कन्वर्ट करके इसको डिस्चार्ज लाइन के सहारे से बाहर की ओर फेंकता है। कंप्रेसर का काम हमारा यही होता है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर गैस को और लो टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके बाहर की ओर फेंकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कंडेंसर के बारे में कि कंडेंसर का वर्क क्या होता है। तो आगे समझते हैं कंडेंसर के बारे में।
और आप लोग देख रहे हैं कि विंडो एसी में जो फिल्टर यूज होता है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। विंडो एसी में जो फिल्टर यूज होता है वो स्टेनर फिल्टर होता है। किस फिल्टर का यूज करते हैं विंडो एसी में? स्टेनर फिल्टर का यूज करते हैं। जैसा कि हमने अभी कंप्रेसर के बारे में पढ़ा, दूसरा नंबर है हमारा कंडेंसर। तो कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर का काम वाष्प गैस को द्रव में बदलना होता है। इसका इनपुट कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे जुड़ी होती है और कंडेंसर का आउटपुट फिल्टर से जुड़ा होता है। तो हमारा काम क्या होता है कंडेंसर का? कंडेंसर का काम होता है वाष्प में जो गैस आती है उसे ये द्रव में बदलता है। जो हमारा फैन लगा होता है तो इसकी कॉइलों पे हमारे जैसे गैस दौड़ती है, वाष्प के रूप में जाती है, तो इसकी गर्मी को फैन क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो वो द्रव में हमारी कन्वर्ट होके फिर द्रव में हमारी निकलती है। तो कंडेंसर का काम क्या होता है? वाष्प गैस को द्रव में बदलता है। और कंडेंसर का इनपुट हमारे कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जुड़ा होता है और कंडेंसर का आउटपुट हमारे फिल्टर पे जुड़ा होता है। हम देखेंगे कि हमारा कंडेंसर होता किस प्रकार का है, तो हम आपको बना के दिखा देते हैं। हमारा कंडेंसर कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा ये बीच में फैन लगा हुआ होता है कंडेंसर पे, जो कि हमारे हीटिंग को बाहर करता है, गैस की हीटिंग को बाहर करता है। ये फैन लगा होता है और इसमें ये हमारी इनपुट लाइन होती है जिसपे हमारा कंडेंसर की डिस्चार्ज कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन जुड़ी होती है। ये हमारा कंडेंसर और ये इस साइड हमारा कंडेंसर में आउटपुट है। ये आउटपुट हमारे किससे जुड़ा होता है? फिल्टर से जुड़ा होता है। ये इसकी दोनों पिन जो है इसको हम इनपुट पिन बोलते हैं, इनपुट पिन। और ये जो हमारी पिन है ये आउटपुट पिन, ठीक, आउटपुट लाइन, ठीक। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आसान भाषा में समझाया जा रहा है, एकदम नॉर्मली भाषा में समझाया जा रहा है कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाए। एकदम सरल भाषा में हम लोग का प्रयास रहता है कि आपको समझाया जाए कि आपको जल्दी से जल्दी समझ पे आ सके। इसी तरह हम तीसरा नंबर देखेंगे, फिल्टर। फिल्टर का काम क्या होता है? फिल्टर का काम होता है गैस को छानना। जो हमारी कंडेंसर से गैस आती है, कंडेंसर के बाद हमारा फिल्टर जुड़ा होता है, तो फिल्टर का काम होता है हमारी जो गैस आती है उसको छानता है। गैस में हमारे क्या होता है? थोड़े मॉइस्चर वगैरह, तो नमी वगैरह आती है, गंदगी वगैरह जो भी आती है, इस फिल्टर के माध्यम से हम लोग मतलब हम लोग क्या वो फिल्टर के माध्यम से छनती है। और फिल्टर का एक सिरा हमारे कैपिलरी से जुड़ा होता है। तो हम लोग देखते हैं फिल्टर का काम गैस को छानना होता है। इसका इनपुट कंडेंसर के आउटपुट से जुड़ा होता है और फिल्टर का आउटपुट कैपिलरी के एक सिरे से जुड़ा होता है। जो फिल्टर का हमारा इनपुट होता है वो हमारे कंडेंसर के आउटपुट से जुड़ा होता है और जो फिल्टर का आउटपुट होता है वो कैपिलरी के एक सिरे से जुड़ा होता है। कैपिलरी में हमारा कोई भी इनपुट आउटपुट नहीं होता है क्योंकि उसमें सेम रहता है। चाहे आप एक साइड से जोड़िए चाहे दूसरे साइड से भी जोड़ दीजिए, तो आप उसको कैसे भी जोड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे कंडेंसर के आउटपुट पे फिल्टर का इनपुट जुड़ा होता है। तो हमारे जोड़ के देखेंगे कैसे होता है। ये देखिए, ये हमारा फिल्टर है, ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है। तो हमारे कंडेंसर के आउटपुट और फिल्टर का इनपुट जुड़ा होता है। तो फिल्टर का इनपुट क्या है? ये है, ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है फिल्टर का। फिल्टर में यहाँ पे बीच में एक जाली लगी होती है जो यहाँ से आई हुई हमारी गैस को, द्रव गैस को जो भी होती है वो द्रव में फॉर्म में आती है। तो यहाँ से छान के फिर इसके बाद हमारी कैपिलरी लगी होती है। तो कैपिलरी के माध्यम से जाता है। आप कैपिलरी का सिरा चाहे ये वाला इधर जोड़ दीजिए चाहे ये वाला इधर जोड़ दीजिए। आप कैपिलरी को यहाँ पे किसी भी प्रकार से जोड़ सकते हैं, इसमें कोई इनपुट आउटपुट नहीं होता है।
फिल्टर का काम हमारे ओनली गैस को छानना होता है कि जो भी उसमें कचरा वगैरह आया हो तो यहाँ पे रुक जाता है और हमारी जो क्या कहते हैं द्रव के रूप में जाती है ना गैस, तो वो कैपिलरी में आएगा। अगर कचरा हमारा कैपिलरी में जाएगा तो कैपिलरी जाम हो जाएगी, और कैपिलरी जाम हो जाएगी तो फिर कूलिंग हमको नहीं मिल पाएगी। तो आगे हम देखते हैं इसी प्रकार की फिल्टर के बाद हमारा चौथा नंबर है कैपिलरी। जैसा कि अभी हम लोग ने फिल्टर के बारे में देखा, चौथा नंबर है हमारा कैपिलरी। तो कैपिलरी का वर्क क्या होता है ये हम देखेंगे। कैपिलरी का काम होता है गैस की स्पीड को कम करना होता है, और इसका एक सिरा फिल्टर के आउटपुट से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा एवापोरेटर के इनपुट से जुड़ा होता है। कैपिलरी का हमारा काम क्या होता है? कैपिलरी का काम होता है हमारी हाई स्पीड में आई हुई गैस को लो स्पीड में बदलता है। ये बोले तो गैस जो आती है हमारी स्पीड में आती है तो उसकी स्पीड को कम करने का काम करता है हमारा जो हमारा कैपिलरी होता है। वो स्पीड में आई हुई गैस को हमारे कम स्पीड में चेंज करके एवापोरेटर में धीरे धीरे देता है। तो इसको देखेंगे, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए आप लोग। कैपिलरी का काम गैस की स्पीड को कम करना होता है। इसका एक सिरा फिल्टर के आउटपुट से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा एवापोरेटर के इनपुट पे जुड़ा होता है। तो हम देखते हैं कैपिलरी होती कैसे है। ये देखिए हम लोग के फिल्टर के आउटपुट, फिल्टर का आउटपुट कौन सा होता है आपका? फिल्टर का आउटपुट ये हो गया और फिल्टर का इनपुट इस साइड है। ये हो गया इन, ये हो गया आउट, आउट साइड। ये तो आप कैपिलरी के किसी भी एक सिरे को कहीं भी जोड़ दीजिए, इसमें कोई इनपुट आउटपुट नहीं होता। ये हमारी कैपिलरी, चाहे इसका सिरा इधर जोड़ दीजिए, इसका सिरा इधर जोड़ दीजिए, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई भी कैपिलरी कहीं भी जोड़ सकते हैं आप। और इसका जो हमारे कैपिलरी का एक सिरा होता है वो क्या होता है? हमारे एवापोरेटर के इनपुट पे जुड़ा होता है। तो एवापोरेटर का इनपुट हमारा, एवापोरेटर के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि एवापोरेटर क्या है और एवापोरेटर का कार्य क्या है। कैपिलरी के बारे में कि कैपिलरी का वर्क कैसे होता है, कैपिलरी को कैसे लगाते हैं हम लोग, कहाँ पे लगी होती है, ये सारी चीजें देखिए। अब अगला नंबर हमारा पांचवा नंबर है एवापोरेटर। एवापोरेटर को आप लोग जानते हैं कि कूलिंग के नाम से भी जानते हैं, कूलिंग कॉइल के नाम से। तो एवापोरेटर का काम क्या होता है ये हम लोग देख लेंगे। एवापोरेटर का काम किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपनी कूलिंग के प्रभाव को छोड़ना होता है। एवापोरेटर का काम क्या होता है? एवापोरेटर का काम किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपनी कूलिंग का प्रभाव छोड़ना होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका कार्य क्या होता है? दूसरा कार्य क्या होता है? एवापोरेटर का दूसरा काम द्रव को वाष्प में बदलना होता है। एवापोरेटर के इनपुट पर कैपिलरी का एक सिरा जुड़ा रहता है तथा एवापोरेटर के आउटपुट पर कंप्रेसर की सेक्शन लाइन जुड़ी होती है। तो जैसे कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि एवापोरेटर का कार्य क्या होता है। एवापोरेटर का कार्य क्या होता है? हमारे किसी स्थान या वस्तु की गर्मी को खींचकर वहां पे अपनी कूलिंग के प्रभाव को क्या होता है? छोड़ना होता है। और दूसरा काम होता है हमारा एवापोरेटर का कि दूसरा काम होता है इसका, हमारा जो वाष्प, जो द्रव में गैस आती है उसको ये वाष्प में चेंज करता है, द्रव को वाष्प में बदलता है। दूसरा काम हमारा एवापोरेटर का होता है, द्रव को वाष्प बदलता है। और इसकी एक जो लाइन होती है, इनपुट लाइन होती है, वो कैपिलरी से जुड़ी होती है एवापोरेटर की, और एवापोरेटर की आउटपुट लाइन हमारे कंप्रेसर के सेक्शन लाइन से जुड़ी हुई होती है। एवापोरेटर जो होता है वो हमारे स्प्लिट एसी में जो इंडोर होता है उसको एवापोरेटर बोलते हैं, और वो हमारे अंदर लगा तो उसको दूसरे नाम कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आज हम लोग ने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे एसी में जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं और उन मैकेनिकल पार्ट्सों में क्या क्या वर्क होता है, उन पार्ट्सों को किस प्रकार से यूज करते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, ये सारा हम लोग ने इस वीडियो के माध्यम से देखा हुआ है। हमारे पांचों के पांचों मैकेनिकल पार्ट्स खत्म हो चुके हैं। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि हमारी एसी में कूलिंग ना करने पर हमारे कैसे चेक करें कि एसी में लीकेज है या चोक है या कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। ये हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो पे क्लास पे देखेंगे। और आप लोग से उम्मीद है कि हम लोग एकदम आसान भाषा में आपको समझाते हैं, और जो भी कैंडिडेट को समझ में नहीं आता है तो वो हमारे वीडियो के कमेंट में बता सकता है कि आपको क्या समझ में नहीं आया है।
और हम लोग कोशिश रहेगी आपकी कि छोटी से छोटी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, जो भी आपको नहीं आएगा उसको समझाया जाएगा और बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। कोई भी इसको कैंडिडेट पढ़ के आराम से सीख सकता है एसी का वर्क, कि कैसे एसी काम करती है, कैसे एसी बनती है। हमने सारी चीजें पढ़ ली है विंडो एसी के अंदर। मैकेनिकल सिस्टम में जो जो भी चीजें आती हैं, हमारा कंप्रेसर आता है वो उसका क्या काम होता है, कंडेंसर का क्या काम होता है, फिल्टर का काम क्या होता है, कैपिलरी का काम क्या होता है, ऑपरेटर का काम क्या होता है। हम लोग ने इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर ली है, आप लोग को सारी चीजें बता दी हैं और हम लोग के बहुत ही उम्मीद के साथ आप लोग से लगे हुए हैं कि आप लोग इसको बहुत ही आसान भाषा में समझा करके आप लोग को दें कि आपको सारी एसी वगैरह के बारे में, रिपेयरिंग के बारे में आ सके। और आप लोग जैसे आप लोग नोट्स बना रहे हैं, आप लोग नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए साथ साथ, कि कभी आपको भूलता है तो आप अपनी नोट्स को पलटा करके देख सकते हैं, उस चीज के बारे में रिवाइज कर सकते हैं। आप अच्छे से एकदम नोट्स को क्लियर एकदम साफ तरीके से बनाइए। आपके प्रैक्टिकल भी होंगे, पहले आपके थ्योरेटिकल खत्म हो जाए, फिर इसके बाद बारी बारी से आपका रोज प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया जाएगा वीडियो पे कि हमारा किस चीज का क्या प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद हमारा मैकेनिकल सिस्टम के बाद आ जाएगा हमारा क्या कहते हैं, हम पूरा पहले मैकेनिकल सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे अभी ये बताया हमने आपको कि नेक्स्ट वीडियो पे एसी कूलिंग नहीं कर रही है, एसी की लीकेज है या चोक है या कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे हमारा मैकेनिकल सिस्टम, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा गैस चार्ज करना वगैरह हो गया, और सारे मैकेनिकल सिस्टम खत्म होने के बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर हमारी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स, वायरिंग वगैरह, डायग्राम वगैरह सब आपको बना के दिखाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। इसी डायग्राम बना के दिखाएंगे कि सेलेक्टर स्विच कैसे, पीसीबी कैसे हम लोग कनेक्शन देते हैं, कैपेसिटर कैसे लगाते हैं, और किस किस नंबर के कैपेसिटर होते हैं, और एसी में कौन कौन सी गैसें चार्ज होती है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो भी कैंडिडेट कोई भी चीज डाउट लगता है या समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। कोशिश रहे कि आपको छोटी सी छोटी चीजें बता दी जाए, और इससे ज्यादा सरल भाषा में हमें नहीं उम्मीद है कि आपको कोई समझा पाएगा। जो भी इतनी सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं, आप अच्छे से पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के माध्यम से ही सारी चीजें सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो आप पूरे रेगुलरिटी के साथ देखिए, रोज देखिए, क्या क्या ऐसी होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या वर्क होता है, कैसे क्या होता है, कैसे रिपेयरिंग करेंगे, सारी चीजें। तो अभी इससे पहले हमने टूल्स वगैरह के बारे में सारा चीजें बताया है। अब मैकेनिकल सिस्टम के बारे में पूरा खत्म हो चुका है। अब आगे हम लोग चलेंगे तो लीकेज, चोकिंग और कंप्रेसर प्रेशर डाउन है, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं। तो पहले आप नोट्स बना लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो देखेंगे प्रैक्टिकल के रूप में। और कुछ दिनों बाद आप लोग का वॉशिंग मशीन का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। वॉशिंग मशीन की भी आपकी ऑनलाइन क्लास चलेगी और बहुत ही जल्दी आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट पे कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन चालू होने के बाद आपका आरओ का क्लास चालू होगा। पहले एसी का हमारा चल रहा है, इसके बाद सेकंड क्लास हमारा वॉशिंग मशीन का भी कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो रहा है, और एसी खत्म होने के बाद हमारा फिर आरओ का क्लास चलेगा। इसी प्रकार से सारी क्लासें खत्म होंगी। आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है आप दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी।